आप अगर ओवरसाइज टी-शर्ट परचेज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? सीधा आप मार्केट में जाते हो और दुकानदार से कहते हो, "भाई साहब, कुछ ओवरसाइज टी-शर्ट दिखाइए।" बट कभी-कभी आप रोड साइड पर ऐसे ही जाते हो और वहाँ पर आपको कुछ बिलबोर्ड्स दिखते हैं एंड आप सोचते हो, "यार, चलो ये भी ले लेते हैं।" इसी को गूगल एड्स की भाषा में कहते हैं सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ सर्च नेटवर्क, व्हाट इज़ डिस्प्ले नेटवर्क और उन दोनों में फ़र्क क्या है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे जीएसएन और जीडीएन के बारे में। जीएसएन यानी गूगल सर्च नेटवर्क, जीडीएन यानी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। जरा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये गूगल सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क क्या चीज़ें हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि जीएसएन यानी गूगल सर्च नेटवर्क के अंदर ऐसी कितनी अलग-अलग वेबसाइट्स प्रेज़ेंट हैं। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने अलग-अलग टाइप की वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और हमें ये कैसे बेनिफिशियल है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके अंदर कितनी सारी वेबसाइट्स है, ये भी कितना बड़ा नेटवर्क है और इसका हम कैसे यूज़ ले सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम सबसे पहले गूगल सर्च नेटवर्क के बारे में। सो सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि ये सर्च एड्स क्या होती है, ये कहाँ पर दिखती है। सो गाइस, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने गूगल सर्च एड्स दिखाए हैं, जो कि आप यहाँ पर स्पॉन्सर्ड 3-4 एड्स देख रहे हो। प्रैक्टिकली हम हर एक चीज़ करके देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ इस प्रकार से होती है हमारी गूगल की सर्च एड्स, जो दिखती है एसईआरपी पर, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। ये जो गूगल सर्च का हमें पेज दिख रहा है, इसे कहा जाता है एसईआरपी यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऊपर हमें कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही है, जिन्हें कहा जाता है टॉप ऑफ द पेज वाली एड्स। और ऐसे ही जब आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे, नीचे चले जाओगे एट द बॉटम, वहां पर भी आपको और 3-4 एड्स नजर आएंगी, जिन्हें कहा जाता है बॉटम ऑफ द पेज वाली एड्स। सो टॉप ऑफ द पेज पर भी एड दिखती है एंड बॉटम ऑफ द पेज पर भी एड्स दिखती है। ये तो बात हो गई रिलेटेड टू सर्च एड्स एंड एसईआरपी की, कहाँ पर हमारी एड्स दिखती है। इनके अलावा भी हमारी सर्च एड्स अलग अलग लोकेशंस पर दिखती है, जिन्हें कहा जाता है गूगल सर्च नेटवर्क। अब ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सर्च रिलेटेड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस प्रेजेंट है, जिनके अंदर सर्च वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे अगर आप लेफ्ट साइड पर देखोगे, गूगल सर्च साइट्स जिनके अंदर सर्च वाली कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन जिनके अंदर गूगल के सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आती है गूगल पार्टनर साइट्स के अंदर। पहले ज़रा बात कर लेते हैं गूगल सर्च साइट्स के बारे में। सो अगर आप यहाँ की वेबसाइट देखो कि google.com, google.co.in, गूगल प्ले यानी जहाँ से हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, गूगल मैप्स और ऐसी सभी साइट्स जो गूगल डोमेन के अंदर आती है, जिनमें सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो सभी आते हैं गूगल सर्च साइट्स के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करेंगे गूगल पार्टनर साइट्स के बारे में, तो यहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जिनके अंदर सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो गूगल के साथ कनेक्टेड है, बट ये एक्चुअल गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ये W3 स्कूल, ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो गूगल के साथ कनेक्टेड भी है, बट ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, यानी कह सकते हैं हम ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहां पर हम हमारी सर्च की एड्स दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है हमारी W3 स्कूल। अब यहाँ पर अगर आप सर्च एड्स देखना चाहते हो गाइस, तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, यहाँ पर हमारे पास सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डेटा साइंस कोर्स एंड जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर हमें कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स नज़र आ रही है। आप देख सकते हो डेटा साइंस कोर्स रिलेटेड। ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है। यानी अगर आप सही से समझ पा रहे हो,
सो ये एक गूगल की पार्टनर साइट है। वहाँ पर हमारी गूगल की सर्च एड्स नज़र आ रही है। जैसे हमने जस्ट यहाँ पर देखा था ये स्पॉन्सर्ड वाली एड्स। सो ये इम्पोर्टेंस है हमारे गूगल सर्च नेटवर्क का, गूगल सर्च साइट्स एंड गूगल पार्टनर साइट्स का। ऐसे ही अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो गाइस यहाँ पर सर्च वाली फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्ले वाली फैसिलिटी है। यानी यहाँ पर हमें डायरेक्ट एड्स नज़र आती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ more than 3 million sites, videos and application where your ad appear। ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर वेबसाइट्स भी प्रेजेंट है, बहुत सारी वीडियोस हैं एंड बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है कि हम हमारी इमेज वीडियो रिलेटेड कुछ एड्स दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर इस इमेज के थ्रू समझ सकते हो, वेबसाइट्स है, एप्लीकेशंस है, वीडियोस हैं, अलग-अलग कुछ वेबसाइट्स है, ब्लॉगिंग साइट्स है जहाँ पर हमारी ये इमेज वीडियो रिलेटेड एड्स नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये rediffmail.com या फिर rediff.com, यहाँ पर आप राइट साइड पर देख सकते हो, इधर हमारे पास कुछ एड्स नज़र आ रही है। अगर इस आई बटन पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर लिखा है एड्स बाय गूगल। यानी ये एक वेबसाइट है, ये एक प्राइवेट वेबसाइट है जिन्होंने गूगल के साथ कनेक्शन कर लिया है या फिर पार्टनरशिप कर ली है एंड रिलेवेंट ऑडियंस के सामने ये अपनी एड्स दिखाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर। वैसे ही जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई वीडियो ओपन करते हो, सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ वीडियो ऐड देखने को ही मिलती है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि यूट्यूब डिस्प्ले नेटवर्क का एक पार्ट है। वैसे ही आपको एडसेंस के थ्रू भी एड्स देखने को मिलती है। आपको अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन एडसेंस के अंदर करना पड़ेगा, तभी जाके आपके वेबसाइट्स के अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर इस प्रकार की इमेज रिलेटेड एड्स शोकेस हो जाएंगे। यहाँ पर 2 पोजीशंस होते हैं, एक होते हैं एडवर्टाइजर्स, एक होते हैं पब्लिशर्स। सो एडवर्टाइजर्स यानी हमारे जैसे लोग जो गूगल के प्लेटफॉर्म का, गूगल एड्स का इस्तेमाल करेंगे, एड्स को लॉन्च करेंगे। और ये जो साइट्स हैं जैसे rediff.com, ये एक पब्लिशर है क्योंकि यहाँ पर ये एड आके पब्लिश हो रही है इनके वेबसाइट्स पर। सो ये 2 चीज़ें होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर। और एडसेंस के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये हम आने वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बाकी गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं उनके आंसर्स आपको ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।